इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आदर्श 5 साल से एक कंपनी में काम कर रहा है, एक XYZ कंपनी में काम कर रहा है। कंपनी ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज स्पेंड किया उसकी स्किल सेट डेवलपमेंट में, उसको ट्रेन करने के लिए। तो जब आप कॉलेज से जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है पहले कंपनी के द्वारा, और उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करती है उसी ट्रेनिंग में। उसी 5 साल के दौरान आदर्श ने अपना टैलेंट दिखाया, अपना टैलेंट डेमोन्स्ट्रेट किया, और वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है एक कंपनी के अंदर, वो उसने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ना कि आदर्श ने जो पैसा स्पेंड किया गया था उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग के लिए वो कॉस्ट रिकवर किया, बल्कि कंपनी को ये भी दिख गया कि आने वाले समय में आदर्श एक बहुत बड़ा एसेट बन सकता है कंपनी के लिए। तो कंपनी को ये पता चल गया, कंपनी को ये दिख गया, लेकिन आदर्श को अभी तक दिखा नहीं है कि वो एक एसेट बन सकता है। तो कंपनी डरने लगी, कंपनी को लगने लगा यार आदर्श को कोई ले ना जाए हमसे, आदर्श एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। तो क्या किया जाए, कंपनी ने HR को फ़ोन किया और HR को बोला कि यार एक बास्केट तैयार करो आदर्श के लिए और वो आदर्श को ऑफ़र करो। तो बास्केट में क्या था, वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का एक बास्केट बनाया गया। तो आदर्श को बोला गया यार आदर्श तुमने यार बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस बार, ये लो तुम्हारे लिए 20 लाख का ESOPs विच यू कैन वेस्ट आफ्टर 5 years, ये लो तुम्हारे लिए एनुअलाइज्ड बोनस, यार ये तुम 3 साल तक ले सकते हो, तुम्हारे लिए 2 पेड वेकेशन लीव्स, एक समर वेकेशन होम तुम्हारे लिए, एक कंपनी की कार तुम्हारे लिए डेडिकेटेड, और एक तुम्हारे लिए एक सैलरी हाइक। तो आदर्श को जब ये बास्केट दिखा तो आदर्श का मुंह पानी पानी हो गया और आदर्श ने वो बास्केट ले लिया। और इसी तरीके से कंपनी ने अपना एक वैल्यूएबल एसेट रिटेन किया, उसके हाथ में हैंडकफ्स पहना के, गोल्डन हैंडकफ्स जिसे हम कहते हैं। तो इसे और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्या है गोल्डन हैंडकफ्स? अगर एक लाइन में इसको डिस्क्राइब किया जाए, गोल्डन हैंडकफ्स आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट आर गिवन टू एम्प्लॉयज टू डिस्करेज देम फ्रॉम लीविंग द कंपनी। यानी कंपनी आपके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करती है, आपको हायर करने के लिए जगह जगह जाती है, कैंपस भटकती है, आपको तो पता ही है क्योंकि आप प्लेस हो चुके हैं। तो उतना पैसा आपको हायर करने के लिए खर्चा किया है, और अगर आप एक खुद को एक एसेट प्रूफ करते हैं तो आपको रिटेन करने के लिए वो एक फिर गोल्डन हैंडकप तैयार करती है आपके लिए। किन किन लोगों को मिल सकता है ये गोल्डन हैंडकप्स? सीनियर मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स, हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़। ये जो गोल्डन हैंडकप्स है ये किस किस तरीके से आ सकते हैं? हाईली इन्फ्लेटेड सैलरी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस, और क्या, पेंशन प्लान, कंपनी कार, वेकेशन होम, एडिशनल पेड लीव्स। और कंपनी ने यूज़ क्यों करती है? एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए, गुड एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। कंपनी को पता है अगर वो आपको 10 रुपये देगी तो आप उसको 100 बना के वापस देंगे कंपनी को, इसीलिए यूज़ करती है। तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप सपोज़ कंपनी छोड़ रहे हैं और आपने सोचा होगा यार कंपनी कुछ हमें देगी इंसेंटिव और हमें रख लेगी, तो अगर आपको ना मिले तो मतलब कंपनी आपके बारे में उतनी नहीं सोच रही थी, आपको बोल रही है यार निकल तू। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? कमेंट्स में बताइए नीचे। देखिए जब आपको गोल्डन हैंडकप मिलता है ना तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, कंपनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही वाइस वर्सा वाला सिस्टम नहीं है इधर। ठीक है, कंपनी को पता है कि आप एसेट हैं, आपको नहीं पता लेकिन अभी तक कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी जाल में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। मैं बस कुछ तरीके बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने के लिए आपको गोल्डन हैंडकप्स चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ नहीं, आपको बस खुद से 4 सवाल पूछने हैं। पहला, आपके वैल्यूज़ क्या है और वो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आप उस वैल्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? फॉर एग्जांपल कंसिडर हैप्पीनेस एंड हाई पेइंग जॉब। इन दोनों में से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लेट्स से अगर आप अपनी फैमिली को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आप अपनी फैमिली टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो आप अपने लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी जॉब ढूंढिए जो कि आपको वो चीज़ एनेबल करवाए। लेट्स से आपको हेल्प करना पसंद है दूसरों की, तो आप अपने लिए एक ऐसी जॉब ढूंढिए जो आपको वो चीज़ करने में मदद करे। आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें पहले। दूसरा, आपका जो रिलेशनशिप है आपके काम के प्रति, वो आप कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं? आप ज़्यादा काम करने में आपको मज़ा आता है, या फिर लेट्स से आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अगर आपका जो रिलेशनशिप है वर्क के साथ, अगर आप उसको लेट्स से छेड़ा छाड़ी करेंगे, लेट्स से उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे,
तो हो सकता है कि आपको जो खुशी कंपनसेशंस आपको जो दिए गए हैं वो आपको गंवाने पड़ेंगे फॉर द ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन। तीसरा, ऐसे कौन से जॉब फंक्शंस, ऑपरेटिंग कल्चर्स या फिर टीम सेटिंग्स होंगे जो कि आपको मोटिवेट फील करेंगे, एंगेज्ड फील करेंगे, कमिटेड फील करवाएंगे आपसे। आप अपने जॉब के लाइक्स डिसलाइक्स नोट करके रखिए और वैसे जॉब्स ढूंढने की कोशिश करिए जो आपको मोटिवेट फील करवाए, जो आपको ज़्यादा एंगेज्ड रखे। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीजनेबल लोअर कंपनसेशन दैट यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट। देखिए, आपके कुछ खुद के कुछ बिल्स होंगे जो आपको देने पड़ेंगे, तो वो बिल का अमाउंट कितना आता है, फिर आपके अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो आपको काटने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा व्हाट यू नीड वर्सेस व्हाट यू वांट। आपको नीड में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको एक ऐसी जॉब ढूंढनी पड़ेगी जो कि उतनी सैलरी दे के आपकी ये बाकी सारी चीज़ें चल सके, तभी आप एक गोल्डन हैंडकफ से निकल सकते हैं। देखिए, मुश्किल है गोल्डन हैंडकफ से निकलना, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी काम इसलिए करता है ताकि वो पैसा जितना भी बना सके, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके, लेकिन निकलना भी ज़रूरी है। Hello my friend, thank you so much for watching the video till the end. I hope you like my video and if you like it then please share it with others. अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस देखने से आपके नॉलेज बेस में कुछ बढ़ोतरी हो रही है देन यू कैन रिटर्न मी फेवर बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं बहुत सारे अलग और अच्छे कंटेंट डालता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं देन यू कैन बाय मी अ बुक। इधर यू कैन स्कैन दिस QR code or there's a link given in the description. You can go there and buy me a book. That would mean a lot. Thank you so much.